अब पुण्यात्माओं, ये वो परमेश्वर है जो हमारे सब दुखों को दूर करते हैं। और पहले हम इनको भगवान नहीं मानते थे, इनको एक सिंपल साधारण सा एक भक्त या कवि की संज्ञा देकर के हम इनके चैप्टर को क्लोज कर दिया था। और अब ये चैप्टर इतना विस्तृत है कि ये इसकी महिमा हम गा ही नहीं सकते। परमात्मा के ज्ञान से हमें कैसे जानकारी हुई, जैसे हम काल ने इस कैसे रोक रखे हैं इस जेल में, अपनी कारागार में। ये इतना गंदा स्थान समझो सतलोक की तुलना में। जैसे अपने भारतवर्ष के जो अपराधी व्यक्ति के लोग, लुगाई होती थी, औरतें होती थी, उनको अंडोमान निकोबार काले पानी छोड़ाया करते थे और वहां पर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता था। कोई कितना किसने सतावे, कितना दुख पड़े, ना कोई मकान ना कोई रहने का स्थान, तो वहां उनकी ब्रेन मट्टी हुआ करती थी और वापस नहीं आ सकते थे, क्योंकि वो इतनी समुद्र के बीच में एक टापू है, कोई विधि नहीं, कोई साधन नहीं था उनके पास वापस आने का। तो वहां भूखे रहो, कोई किसी ने कुटे छेते बूंदा अच्छा काम करे, चाहे उन्हें जानते मारे, कितना तंग करो, वो बुरा हाल होता था। प्राकृतिक आपदाएं, रोग हो जाए, बीमारी हो जाए, कोई डॉक्टर वैद्य नहीं। तो हम उस सतलोक से यहाँ ऐसे गंदे लोक में आए हुए हैं, इस काल के लोक में, जैसे इंडोमान निकोबार में पहुंच जाते थे, वापस जाया ना जा, कोई विधि नहीं होती थी। तो अब परमात्मा ने हमें साधन दिया है, विधि बताई है कि तुम गलती करके दोषी होकर यहाँ आए हो, तुम अपने आप को सुधार लो, तुम्हें फिर वहीं ले चलता हूं जहाँ तुम सुखी रहते। तो यहां हम कैसे फंस गए, इस जेल को अपना घर मान लिया, जब ये पता है कि हम यहाँ रह नहीं सकते और ये हमारा स्थायी स्थान नहीं है। तो इस काल ने हमें क्यों कर बांध रखा है। एक बंदर पकड़निया होता है, बंदर पकड़ने वाला, वो कैसे, तो उसमें वो चने डाल देता है, 1 किलो आधा किलो चने उसमें उस पात्र में डाल देता है गुगड़े, और कुछ आसपास उसके बखेर देता है और दूर जा बैठता है एक तरफ। अब बंदर देखता है इधर उधर, उसको दिखते हैं कि बाहर चने पड़े हैं, वो चने खाने के चक्कर में, लालच में वहां आ जाता है जहां पर उसने वो जाल फैला रखा होता है। अब वो बंदर फिर उसमें झांक कर देखता है उस बीड़े मुंह के पात्र में, तो उसमें देखा तो घने चने पड़े, तो वो हाथ ने जबरदस्ती फंसा दे उसमें और उसमें हाथ डालकर मुट्ठी भर लेता है, फिर भागने की सोचता है। अब वो मुट्ठी भरने के बाद उसका हाथ हट गया, वो खुल नहीं रहा, बाहर नहीं आ रहा, और मुट्ठी वो खोला नहीं। इतनी अकल कोई ना कि तू मुट्ठी खोल दे, इस चना ने छोड़ दे, वो लालच छूटा नहीं उस पर कति, उसके बस की बात नहीं कि वो मुट्ठी खोल दे, नहीं खोल सकता बंदर। अब वो उधर से मुट्ठी खोलता नहीं, हाथ उसका फंस गया है, चिल्लावे है, रोए है, टट्टी करे, पेशाब करे, वो मुट्ठी ना खोलता, वो खोल नहीं सकता। उस बंदर पकड़ने वाले को पता है उसकी बुद्धि का कि इसमें इतनी अकल सही कोई ना कि मुट्ठी खोल दे। तो ऐसे ही एक बंदर पकड़ने वाले ने यो जादू अपना जंतर चला रखा था। एक भगवान आत्मा दयालु आ गया, उसको पता था कि ये बंदर पकड़ने वाला इसको फिर नाना नाच नचाएगा, कितना सासू का कतवा होगा, कितना टीड़ पैर का दिखाओगा, यानी अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए इस बंदर को ट्रेनिंग दे करके ये करेगा। उसने क्या किया, एक वो केले ले रहा था, वो एक केला उस बंदर के तरफ दिखा कर नो और इतनी दूरी पर डाल दिया कि उसका मुश्किल से हाथ पहुंचे। अब बंदर ने वो रोना तो छोड़ दिया, वो केले पर ध्यान टेक गया उसका। अब जब केला उठाने की चेष्टा की तो वो मुट्ठी खुल गई, थोड़ी सी ढीली होगी, वो चने खड़कते ही नीचे गिर गए। अब उसने बंदर ने पूरे जोर से फिर वो केला उठाने की चेष्टा की, वो हाथ निकल गया और लेकर केला भाग गया। तो अपने को ये मोह ममता के चने दे रखे, थोड़े से आपके या तेरी कोठी, या तेरी कार, या तेरी बेटी, या तेरा बेटा है, या तेरी जमीन, या मुट्ठी भर रहे हाँ हम आप पर, फिर रो हाय मर गए, हाय दुखी हो गए, हाय हमें ये कष्ट हो रहा है, हमारी जन्म मृत्यु क्यों ना छूटती। परमात्मा दयालु हैं, उन्होंने ये राम नाम का सत्संग का केला गिर दिया तुम्हारे आगे। एक बार मुट्ठी छूटन लागी थारी, थोड़े बहुत समय आपको परमात्मा का यू केला खाने को मिल जाएगा और इस ले को केले को भाग जाएंगे अपन सतलोक में। फिर
इसके छोड़ जाएंगे चने को यहीं पर। बोलो सतगुरुदेव की।